फॉर्मूला से यदि चलेगा रिजल्ट आएगा। जैसे स्कूटी के अंदर देखो तुम लोग 30 से जा रहा है, 40 से जा रहा है, कभी 50 पे जा रहा है, क्यों जा रहे हैं ना, तुमको जल्दी जाना है। तो वहां पे जो डैशबोर्ड है वहां पे मेजरमेंट करके तुम आगे जा पा रहे हैं और टाइम कंप्लीट में भी कर सकता है। सिमिलरली हम लोग को जाएगा से जो डैशबोर्ड है, क्लाइंट के ऊपर बात किया, ऑनबोर्डिंग के ऊपर बात किया, सेम ऑनबोर्डिंग के लिए लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो बात हम लोग करेंगे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग 10 बेस्ट फोकस इंडस्ट्री। पहले ही बोला जाए हजारों इंडस्ट्री के अंदर, लाखों कंपनी के अंदर इतना डील हम लोग कर नहीं सकता। तो क्या करना है, सिलेक्टिव कुछ कंपनी को, कुछ इंडस्ट्री को हम लोग को साथ ज्वाइन करना है, हम लोग उसको साथ ऑनबोर्डिंग करना है, बा वो लोग हम लोग को ऑनबोर्डिंग करेगा। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट जरूरत है। तो 10 बेस्ट फोकस इंडस्ट्री मेरा लग रहा है आप लोग को क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, ठीक है, क्लाइंट के मैटर में, ऑनबोर्डिंग के मैटर में, इंडस्ट्री के मैटर में, अभी जो ओनली पर हम लोग सिलेक्ट कर रहा है बीजीबी इंडस्ट्री एज पर हम लोग को जो नीड है, हम लोग को जो ग्रोथ है, जो हम लोग को सर्विसेज है, तो हजारों इंडस्ट्री की जरूरत नहीं, ओनली फॉर 10 क्या कर रहा है, 10 सिलेक्ट किया। तो इस मैटर में वो जानना है जो एवरी इंडस्ट्री इज डिफरेंट, क्या एवरी इंडस्ट्री इज डिफरेंट, ये भी नॉलेज रखना चाहिए, बट द नीड फॉर सेफ्टी इज द सेम। बस समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है। एवरी इंडस्ट्री इज डिफरेंट बट द नीड फॉर सेफ्टी इज द सेम। सबका सेफ्टी की जरूरत है। पहले बात किया था जो इंश्योरेंस कंपनी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसको क्लेम होने से कंपनी से फंड देना पड़ेगा, तो उसको उसका क्या ज़रूरत है, ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत है, ज़्यादा वेरीफाई की ज़रूरत है। क्लैरिटी आ रहा है। एम्प्लॉय के ज़्यादा, आईटी कंपनी के ज़्यादा, तो इसलिए देखो सिलेक्ट किया। वेरी इंटरेस्टिंग, देखो सेम फॉर्मूला जो ऑनबोर्डिंग का जो फॉर्मूला लिया था, यहाँ पे देखो सेम लिखा है ऑनबोर्डिंग। 10 पॉइंट है, 10 कंपनी, 10 बिजनेस कॉन्टेक्ट के साथ इंडस्ट्री के नेम हम लोग को रिक्वायरमेंट है। क्लैरिटी आ गया ना, क्लैरिटी नहीं आ रहा है। 10 इंडस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इंडस्ट्री मतलब एक ग्रुप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके इजी से मैं क्लैरिटी दे रहा है। आई फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, और क्या इंश्योरेंस है, 23 पर 24 इंश्योरेंस कंपनी के नाम हम लोग बोल दे रहे हैं। उसको बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस मतलब ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। मेडिक्लेम जो हो रहा है, जीआईसी जो हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो इंश्योरेंस हो रहा है, री इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब वो जनरल इंश्योरेंस है, वो भी जनरल इंश्योरेंस है जो व्हीकल के ऊपर इंश्योरेंस हो रहा है। तो ये जो सारा बात क्या, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो। जो एक इंडस्ट्री को अंदर सब इंडस्ट्री है, तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितना सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक इंडस्ट्री को यदि पकड़ लेगा, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में बात कर रहे। तो फिर सेम फॉर्मूला और फ्रेम वर्क बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। एक सेक्रेट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा रिजल्ट आता है यदि फिक्स्ड फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला से यदि चलेगा रिजल्ट आएगा। जैसे स्कूटी के अंदर देखो तुम लोग 30 से जा रहा है, 40 से जा रहा है, कभी 50 पे जा रहा है, क्यों जा रहे हैं ना, तुमको जल्दी जाना है। तो वहां पे जो डैशबोर्ड है वहां पे मेजरमेंट करके तुम आगे जा पा रहे और टाइम कंप्लीट में भी कर सकता है। सिमिलरली
हम लोग को जाएगा से जो डैशबोर्ड है, क्लाइंट के ऊपर बात किया, ऑनबोर्डिंग के ऊपर बात किया, सेम ऑनबोर्डिंग के ले लिया। देखो वो ऑनबोर्डिंग वर्ड के अंदर वो फॉर आउटसोर्सिंग, मतलब स्टाफिंग कंपनी, प्लेसमेंट कंपनी, जो लोग आउटसोर्सिंग करता है वो लोग क्या होता है, बीजीबी के बहुत सारा जरूरी होता है। तो फॉर हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी, बीपीओ कंपनी के बहुत ही जरूरत है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो बीपीओ कंपनी होता है, तो वो फॉर ऑनबोर्डिंग का, वो फॉर आउटसोर्सिंग, इन फॉर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल। क्लैरिटी आ रहा है? बी फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, कितना बड़ा बैंक है। इन फॉर जो नॉन बैंकिंग, जो एनबीएफसी की बात कर रहा है, समझ पा रहे? वो फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल और गैस इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री जहाँ पे व्हाइट कलर, ब्लू कलर, बहुत सारा लेबर लोग का बहुत सारा जरूरत होता है। ए फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ से देखो मारुति के बहुत सारा चीज़ का आता है, कार का हम लोग एक एक कंपनी के मिलता है। बहुत सारा कंपनी है जहाँ पे वेरिफिकेशन सर्विस अवेलेबल होता है। क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बूम चल रहा है एकदम रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इंश्योरेंस का नेक्स्ट स्टेप जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसी जगह से ज़्यादा हम लोग के बिजनेस का ग्रोथ एंड स्कोप है। डी फॉर डिलीवरी पार्टनर, जो लॉजिस्टिक ई कॉमर्स के ऊपर जो काम हो रहा है, डिलीवरी, समझ में आ रहा है इंडस्ट्री। उसको बात किया आई फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर लिया। इन फॉर नेटवर्किंग, कितना बड़ा नेटवर्किंग, मतलब जो ई कॉमर्स का है, कितना बड़ा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है। जैसे देखो ब्लिंकिट ई कॉमर्स के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैन पावर का ज़्यादा जरूरत होगा, वेरिफिकेशन की जरूरत होगा। इसलिए हम लोग जो 10 बेस्ट फोकस इंडस्ट्री हम लोग चूज किया, ये लोग के साथ बात करना, जो एचआर है वो लोग के साथ कनेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है। और भी बहुत सारा इंडस्ट्री है, तो जो फ्लाइंग आ जाएगा हम लोग के इंक्वायरी के अंदर, हम लोग सर्विस देने के लिए तैयार है। बट हम लोग को जो गोल है ओनली फॉर 10 इंडस्ट्री के ऊपर प्राइमरी फोकस है। जी फॉर देखो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट का बहुत सारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारा जो बीजीबी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अभी किसी जगह से फोकस करना है, सेपरेट गोल, उसको अलग मेल करना नहीं, उसको अलग बात करना नहीं। फोकस ओनली फॉर किसको ऊपर? फोकस किसको ऊपर? 10 बेस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस है। इसी जगह से मेल होगा एचआर के साथ, इसी जगह से बिजनेस ओनर के साथ भी बात होगा। क्लैरिटी आ गया?